हेलो हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल है सारे भाइयों के। ठीक है। तो जहां हमने कल छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने भी कल कल लास्ट हमने ट्रेड की थी पीकेआर के। उसके बाद अभी तक मैंने भी ट्रेड नहीं की। तो आज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। तो हम करते हैं स्टार्ट। अच्छा सा एरिया देखते हैं, जहाँ सेटअप बनेगा हमने घुसना है। विदाउट सेटअप हम कोई ट्रेड नहीं लेने वाले। यूएसडी BRL, नीचे एक रेड कैंडल की कैंडल है ना, उसके ऊपर FVG है। उस एरिया में पहुंचते ही नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है, हमने बाइंग करना है और अच्छा एरिया है। तो एक बंदा कम से कम इस पर नज़र रखना, हम किसी और पेयर को देखते हैं। ठीक है। पता नहीं ये कितना टाइम लगाएगा, हम तब तक क्लियर हो जाएंगे। अगर PKR नेक्स्ट कैंडल ले जाता है ऑर्डर ब्लॉक पे तो डेफिनेटली इसे हम बाई करेंगे। ठीक है, एक अच्छा एरिया होने वाला है ये। इस एरिया पे पहुंचता है, एक प्यारा सा ऑर्डर ब्लॉक है। तो बाय बाय करेंगे करेंगे इसी कैंडल पे बाय करेंगे। बाय कर लो। पहुंच गया यार, क्या बात है। बाय करेंगे, ये एरिया है इसका। ठीक है। अगर ये कैंडल अंदर भी क्लोजिंग देता है, इसके अंदर वैसे ऑर्डर ब्लॉक की क्लोजिंग दे दी है, तो इसी एरिया से उठना चाहिए और एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है ये। PKR सब ने बाई किया हुआ है ना, अभी बिल्कुल नीचे है, तो उठना चाहिए। पहली ट्रेड है, डीप विन होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसका यही एरिया है, क्योंकि यहाँ मैं वेट कर रहा था शायद एक कैंडल का और ये नीचे आएगा अपने ऑर्डर ब्लॉक पे, बट यही कैंडल ये लंबी खींच लिया इसने, तो मैंने इसलिए इस पे आपको बाय करवा दिया। अब देखते हैं रिज़ल्ट क्या निकलता है। विन हो गई है ट्रेड। विन है भाई, ग्रीन कैंडल बनी हुई है भाई। विन है, हाँ हाँ, कैंडल ही बहुत बड़ी ग्रीन बनी हुई है। सारी ट्रेडें मेरी विन है भाई। भाई ने बोला ग्रीन कैंडल बनेगी इस जगह पे तो बनेगी। अब उसने छोटी सी एक बना दी, वो अलग बात है, बट कैंडल बनी है, हमारी ट्रेडें विन हुई हैं। ITM श्योर श्योर, ठीक है। पहली पहली ट्रेड मिलनी डीप नहीं गई, गई थी बट वापस आ गई नीचे, कोई बात नहीं। हमारी फिर भी वो ग्रीन कैंडल बनी है, हमारी ट्रेडें विन हो चुकी थी। हमारी ट्रेडें विन करवाई, उसके बाद अब ये नीचे जाए ऊपर जाए वो इसकी मर्ज़ी है। डन है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड पे। भाई मैंने जितनी ली थी सारी विन हुई है। ठीक है, एक भी ट्रेड नो नो लॉस नो प्रॉफिट पे है, ना तो लॉस हुई है। वो आप लाइव पे देख ले लेना, और लाइव देखा करो भाई, लाइव से आपको बहुत फ़ायदा होगा यार। मैं कहाँ से लेता हूँ, कौन सी ट्रेड देता हूँ, देखना आप ज़रूर। इसी आप यहीं क्या करती करते हो, मैं चार्ट में समझा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जब आप लाइव देखोगे ना तो ज़रूर आपको समझ आएगी। मैं ऐसे भी समझा रहा हूँ, तो जब आप लाइव देखोगे यूट्यूब पे, अब पीछे जाओगे ना, पीछे देखो जो FVG है, वो FVG ऑलरेडी स्वीप हो चुका हुआ है और वो ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो चुका हुआ है। और देखो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया। आप इसी ऑर्डर ब्लॉक पे अगर ट्रेड लोगे तो आपका तो कटेगा ही कटेगा, 100% इसने काट दिया यहाँ पे। जब यह ऑर्डर ब्लॉक वैलिड था ही नहीं मेरे भाई, ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो इन चीज़ों से थोड़ा, इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा आपको, एक बार समझना पड़ेगा आपको। गलत जगह पे अगर आप ट्रेडें लेते जाओगे तो फिर यही हाल होगा। चलो देखते हैं, हमने एक ले लिया, दूसरी कोई कैंडल देख। हाँ, अमेरिकन एक्सप्रेस नीचे ऑर्डर ब्लॉक है इसका एक, तो इसमें चलेंगे हम बाइंग नेक्स्ट कैंडल पे। अगर ये हमें नीचे लंबी कैंडल खींचेगा तो तभी मैं जाऊंगा भाई। कम से कम इस एरिए पे आना चाहिए, इसके नीचे आना चाहिए तो मैं बाइंग करूंगा पीछे, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक यही नीचे है। बढ़िया स्वीप कर लिया इसने। एक कैंडल का और वेट करूंगा भाई, कम से कम ये नीचे जाना चाहिए यार। इधर से भी उठ सकता है, बट मैं यहाँ से आपको नहीं बाइंग करवाऊंगा भाई। मैं यहीं से उठा उठा हूँ भाईजान, क्या मैं समझा नहीं हूँ क्या यार। मैं यहीं से उठा हूँ, कहाँ से उठे हो भाई, मैं समझा नहीं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब पीछे इसका एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है, तो उसमें हम बाइंग करेंगे इसके बाद। और अच्छी ट्रेड एक होने वाली है मेरे ख्याल से, क्योंकि ऊपर से काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग आई हुई है।
और यही एरिया है जहाँ से हम बाइंग करेंगे। और इस एग्रेसिव सेलिंग आप कैंडलें देखो कितनी कैंडलें रेड बन चुकी हुई हैं, और यही एरिया है जहाँ से इसको एक ग्रीन कैंडल अब देनी चाहिए। अच्छा एरिया मैंने मार्क किया, आपको कहा यहाँ का वेट करूँगा, प्रॉपर अब ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही आ चुकी हुई है, तो बाइंग करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। गूदा यहाँ लाना पड़ेगा बाइंग करने के लिए, इतनी एग्रेसिव सेलिंग है भाई। यहाँ पे जो बंदा बाई करेगा, भाई एरिया है तो बाइंग करना है, मुझे आंखें बंद करके करूँगा, मेरे लिए कितनी भी एग्रेसिव सेलिंग क्यों ना हो यहाँ। तो रेडी रहो, 1 2 3 चलो बाय। यार गैप अप किया है इसने, गैप अप का चुतियापा एक किया हुआ है, बट मैं बाइंग यहीं से बोलूँगा आपको, रखो भाई। गैप अप का जो इसने चुतियापा थोड़ा सा किया हुआ है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं श्योर रहूँगा यहाँ से बाइंग के लिए। एरिया तो यही है, जो उसने गैप अप किया वो चुतियापा हुआ है यहाँ पे बस, बाकी और कुछ नहीं है। MTG ज़रूरत पड़ी, MTG भी अगर यहाँ ये छोटी कैंडल क्लोज करती है तो MTG पे भी जाऊँगा मैं, बट एरिया तो यहीं है, यही एरिया है इसका, यहीं से उठना है इसको। पिछली कैंडल क्या ही क्लोज दी हुई है इसने। मुझे लग रहा है छोटी कैंडल यहाँ ना क्लोजिंग कर दे, ऐसे पलटना चाहिए यार, एरिया तो यही है इसका। कुछ ट्रेडें विन हुई हैं, कुछ लॉस हुई हैं मेरी, जो लॉस हुई है MTG आप रख लेना यार साथ में, जिनकी लॉस विन हो गई है, विन हो गई है, जिनकी विन हुई है वो मत करना यार। मेरी कुछ लॉस हुई है, कुछ विन हुई है, मैं इसलिए जा रहा हूँ। और ये MTG भी यहीं छोटी कैंडल क्लोज कर सकता है, ऐसे कैंडल उसने ग्रीन ही क्लोज दिया, मेरी ट्रेडें थोड़ी पर्सनल ऊपर लग गई थी। मुझे बता दो किसी बंदे की ट्रेडें लॉस तो नहीं हुई पहली, जिस बंदे की लॉस हुई है तो वो मुझे मैसेज कर दो, वैसे सारे ही मैसेज कर रहे विन हो चुकी है। मेरी थोड़ी सी ऊपर लग गई थी यार, कुछ विन है, सारी लॉस ही थी हुई, तो मैं इसलिए MTG में गया हूँ, पर्सनल MTG में गया हूँ। एरिया यही है, उठना यहाँ से ही है इसने यार, वो उसने एक छोटी सी कैंडल चुतियापा किया हुआ है। मैंने कहा था इतनी एग्रेसिव सेलिंग है, तो आपका भाई बैठा हुआ है, तो यहाँ से बाइंग करूँगा, शेयर करूँगा, और मैंने रिस्क भी ठीक ठाक ली हुई है इस एरिया से। गुड्डा लाना पड़ता है भाई, अपने अंदर दिल रखना पड़ता है। भाई ने बोला देखो पहली कैंडल भी ग्रीन ही क्लोज हुई है, आप सबकी विन हुई है, सिर्फ मेरी लॉस हुई क्योंकि मैं ट्रेडें ज़्यादा लेता हूँ, मेरी ट्रेडें ऊपर नीचे लग जाती हैं, उसकी वजह से हो जाता है। एक ट्रेड नहीं लेता कि एकदम कैंडल क्लोज हुई नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ली, मैं नहीं ले पाता। नेक्स्ट कैंडल देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, अच्छी बनी है, इसकी वजह से मैं MTG में भी गया, आपकी पहली कैंडल पे ही ट्रेडें विन हो चुकी हुई हैं। अब दोनों कैंडलें जिन्होंने दोनों पे बाई किया होगा उनकी 2 ट्रेडें विन हुई होंगी, जिन्होंने एक पे किया होगा एक पे, लॉस किसी की नहीं होनी चाहिए, बस वो चीज़ है भाई। मैं पहली ट्रेडें देखूँ, पहली ट्रेडों का क्या हिसाब था, रुको। पहली मेरी अमेरिकन में ज़्यादा नहीं, ठीक ही है यार, कुछ लॉस हुई हैं अमेरिकन में, हाँ ये प्रॉफिट दो, फिर लॉस हुई, फिर प्रॉफिट, मतलब लगभग यार मिक्स ही था, कुछ लॉस कुछ प्रॉफिट पे ही थी। उसके बाद आपके भाई ने रिस्क लिया, सारा रिकवर, अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, अभी चलते हैं तीसरी ट्रेड पे। BRL अगर हम सेलिंग करेंगे तो ऊपर आप टॉप पे ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, वहीं से इस एरिया से हम कुछ भी नहीं करेंगे, फ़िलहाल इस एरिया से हमने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी। मैंने BRL का ही शायद बोला था आपको पहले, है ना, बाई करेंगे हम। देखो कहाँ पहुँच गया है ना, BRL का दिख गया ऑर्डर ब्लॉक। इसको हम टॉप से उधर से सेलिंग का सोच सकते हैं, अदरवाइज़ अभी वेट करेंगे। यार ये कैंडल ज़्यादा ही नीचे क्यों ले आया यार, इसका एरिया कौन सा नीचे आ रहा है यार, ये RD इस FVG को स्वीप करके गया हुआ है, इसका ऑर्डर ब्लॉक ऊपर पड़ा हुआ था, ऑर्डर ब्लॉक इसने ये यूरो USD का मैं सोच रहा था बाइंग का, बट क्लोजिंग कहाँ देगा, बट वो डिपेंड करता है, अगर नीचे कर दी तो फिर नहीं करूँगा बाइंग, नहीं यार, इसने यहाँ से करेक्टर चेंज कर लिया यूरो USD, यहाँ से बाइंग नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा। यूरो USD कर रहा था बट नहीं करेंगे। USD NGN आप सारे खोलो, यहाँ से सेल नहीं करेंगे, इसके ऊपर आप छोटा सा एक माइनर सा FVG है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल है, वहाँ से सेल करेंगे भाई।
इस एरिया पे आता है तो हम सेल करेंगे। ये कैंडल अगर ग्रीन खींचता है तो इसको सेल करेंगे। ये एक सेकंड यार, वहाँ तो है एफ ये माइनस है अगर आप देखोगे ना, और ये जो माइनस हम इग्नोर कर देते हैं तो ये बड़ा अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। यूएसडी एनजीएन खोल के रखो। ये कैंडल अगर अंदर ऑर्डर ब्लॉक के क्लोज होती है तो हम घुसेंगे, ठीक है। यही कैंडल पलट दी इसने, एरिया से पहले ही पलट दिया इसने। भाई ने कौन सा एरिया दिया, जीबीबी का। मैंने कब कहा था बीआरएल ने नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक उठाना ही उठाना है। ये नीचे वाला उसका कब वो टॉप पे मार्केट थी और अभी बना रही थी, उसके बाद 50 कैंडल बन चुकी है यार। कि ये इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग का मैंने ऊपर से बताया था, बाइंग का ये एरिया था मेरा। बीआरएल खोलो सारे, ये अंदर क्लोजिंग देता ऑर्डर ब्लॉक के तो बाई उठा लो यार। एग्रेसिव सेलिंग है यहाँ भी, पहले की तरह बाइंग करना है। यहाँ से भी हमने आंखें बंद करके, एरिया यही है। अब वो फेल हो ना हो वो मार्केट तक है, बट पहले भी हम घुसे। अब यहाँ ये चुतियापा नहीं करना चाहिए, ये कैंडल पलटना नहीं चाहिए यार, बस। अंदर क्लोजिंग दे दे तो बहुत बेहतर होगा, यही कैंडल लेकर चला जाए अंदर यार। अब यार वही काम इसने कर दिया ना, स्वीप करके पलट सकता है। एक काम करो, यहाँ से आप 2 मिनट की ट्रेड ले लो, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे 2 मिनट की ले लो। कम ट्रेड लेना, आप कम लेना, मैं रिस्क ले सकता हूँ, आप ले लेना, क्योंकि मैं, मेरे पास भाई फंड पड़ा हुआ है। 2 मिनट की ट्रेड ले लो। अब 2 मिनट की इसलिए दिया मैंने कि ये कैंडल डायरेक्ट यहाँ से स्वीप करके भी पलट सकता है और अंदर भी क्लोजिंग दे सकता है। तो बिल्कुल आपकी ट्रेडें बिल्कुल नीचे लगनी चाहिए, जहाँ मेरी पहली ट्रेडें लगी हैं। कुछ मेरी ट्रेडें ऊपर लगी हैं, वो उसका रीज़न ये था कि अब मैं इसके अंदर क्लोजिंग का पता ही क्यों नहीं वेट किया, इसलिए ये पहले दे दी कि उसने ऑलरेडी लिक्विडिटी ले ली है पीछे की, लो के नीचे आकर कैंडल क्लोज कर चुका है और यही कैंडल पलटना चाहिए रूल के हिसाब से। बट मैंने 2 मिनट की इसलिए दी भाई, नीचे भी दे सकता है और मैं ट्रेडें लॉस नहीं करना चाहता। अब ऐसा ना हो कि एक ग्रीन बना के नेक्स्ट रेड बना दे, वो चुतियापा ना कर दे यार। मुझे को तो वही लग रहा है। वैसे इसको उठने का एरिया यही है, यहीं से उठेगा। जहाँ से गिरना भाई, एक चीज़ देखो भाई, सेलिंग देखो कितनी एग्रेसिव है। ऊपर से सेलिंग तो कितनी एग्रेसिव सेलिंग आई है। यहाँ पे आपको मैंने 1 घंटा पहले, सबसे पहले आया था, अभी तक कोई ट्रेड नहीं थी, मैंने बीआरएल का आपको ये एरिया बताया था कि भाई यहाँ से आएगी, यहीं से हमने बाइंग करना है और तीसरी चौथी जगह कोई नहीं देखनी भाई। मार्केट क्या कर रही है बीच में, कहाँ जा रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है भाई। हमको एक ही एरिया देखना है। भाई ने बोला ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। और विदाउट एमटीजी भाई, बैक टू बैक ही आपकी मैंने तीसरे ट्रेड विन करवा दिया भाई, वो भी विदाउट एमटीजी भाई। मानते हो भाई को? नहीं, एमटीजी में कोई हुई थी क्या? कोई भी नहीं थी हुई, कोई भी नहीं। सिर्फ वो पहली ट्रेड ने चुतियापा किया था, वो भी आपकी डायरेक्ट विन थी, वो मेरे साथ। भाई वीडियो वाले ग्रुप में ऐड कर दो, बहुत दिन हो गए हैं भाई जान, अभी करता भाई आपको, ठीक है। तो जो बंदा भी ये लाइव यूट्यूब पे देखेगा तो कोर्स आपको मिल जाएगा फ्री एक्सेस, तो वहाँ से आ जाना, ज्वाइन करना, लिंक। तो मैं बोल रहा था वो यूट्यूब मेंबर्स के लिए था, बाकी आप एक बार अपना अपना प्रॉफिट शेयर कर दो। बैक टू बैक 3 ट्रेडें लिख दो विदाउट एमटीजी भाई। हाँ कट गई थी जानी, कोई बात नहीं। बैक टू बैक 3 ट्रेडें लिख दो सारे भाई, लिखना जितने बंदे लाइव पे हैं भाई। जो बंदा नहीं लिखेगा उसका मैसेज में सीन नहीं करूँगा, जल्दी से जल्दी लिख दो। बाकी यूट्यूब वालों लिंक डाल दिया है मैंने, आ जाओ ज्वाइन हो जाओ। जिन जिन जो जो भाई यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है जल्दी से टेलीग्राम पे सारे भाई, सारे भाई एक बार मैसेज कर दो भाई। जो बंदा नहीं करेगा उसको मैं रिप्लाई नहीं करूँगा भाई।